हाय दोस्तों, मैं आपका कपिल सिंह धाकड़ा में से एक बकचोदी के ब्लॉग के साथ आता हूँ। और आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ आया हूँ। जो कि इंजीनियरिंग किए होंगे वही समझ पाएंगे। व्हाट इज़ GD&T। GD&T होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आप मुझे कमेंट में बताएं अगर आपको मेरा तरीका नहीं समझ में आया है या फिर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मेरे को बताएं। Geometric dimension and tolerance is a system of symbols used in engineering drawing to communicate how a part should be manufactured। अगर आप अब इसका हिंदी का अर्थ समझें, ठीक है। हिंदी अर्थ है क्या और ये क्या कहना चाह रहा है कि ज्योमेट्रिक आयाम निर्धारण एक सहनशीलता GD&T प्रतीकों की प्रणाली है जिनका उपयोग इंजीनियरिंग चित्रों में यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी भाग का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। जैसे कि हम अपनी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो छोटी छोटी क्लास में 5th एंड 6th में अगर हम उसको अच्छे से बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी ड्राइंग अच्छी है कि नहीं। तो जैसा आपने देखा होगा कि किसी को 1 स्टार या 2 स्टार मिलता है, तो ये सब से हमें पता चलता है कि हमारी ड्राइंग या फिर हमने जो भी चीज़ बनाई है वो कितनी अच्छी। तो दोस्तों, इसी के आधार पर उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इंजीनियरिंग लाइन में कंपनियों में, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में किसी भी पार्ट का निर्माण करते हैं जब, तो हमने वो पार्ट बनाया है। अब उस पार्ट में एक मानिए एक बैंड है या फिर गोला आकार है, उसका लंबाई लेंथ जो भी है, हम उसे कैसे प्रमाणित करेंगे कि हमें हमारा ये जो एक मानिए गोलाकार है वो गोला हमें 25 का चाहिए पूरा। 25 का मतलब पूरा उसका सर्कल होना चाहिए, उसका सेंटर आना चाहिए 12.5, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा GD&T से, GD&T के सिंबल्स से। और हम कुछ पार्ट कभी कम भी कट बन जाता है, कुछ पार्ट कभी कम भी बन पाता है। वो एक स्टैंडर्डाइज टोलरेंस होती हैं। तो दोस्तों, GD&T का यही है कि हम किसी भी पार्ट को बना रहे हैं अपने कस्टमर के सामने, उसके बताए गए डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं। अगर वो बनाया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। लाइक करें, फॉलो करें दोस्त।